हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज एक बड़ी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, बम्पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप भी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये सूटेबल जॉब होने वाली है आपके लिए। तो देखते हैं कहाँ पे निकली हुई हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, जल्दी से यहाँ पे देखते हैं। तो लेट्स सी। देखिए पहले तो वैकेंसी निकली कहाँ है, ये निकली है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में। ठीक है, तो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड तो कोई सरकारी नौकरी ये है नहीं, लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकली हुई है। आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम इनका है, जिसमें ये लोग कहाँ पे देंगे प्रशिक्षण, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखो सूचना क्या लिखा हुआ है। निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पशुपालकों एवं किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से डेयरी फार्म में, बकरी फार्म में, ककड़नाथ पोल्ट्री मुर्गी फार्म के लिए आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो अब निगम द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों में क्रियान्वयन और संचालन के लिए पशुपालन कृषि क्षेत्र में कैरियर बनाने में रुचि रखने वाले युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब देख लेते हैं पद का नाम क्या है और कितने यहाँ पे पद निकले हुए हैं। तो पद का नाम है पहला प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी। देखिए ये है प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी। और कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 75। और अगर वेतन की बात करें तो ये है 21,700 प्लस इसमें कुछ इंसेंटिव है, वो 3,000 रुपये के आसपास है, जो टारगेट बेस है। ठीक है, टारगेट बेस ये है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड है प्रशिक्षण प्रभारी। तो प्रशिक्षण प्रभारी की निकली हुई है 600 पोस्ट है और इसमें सैलरी है 18,500 प्लस आपका 2,000 इंसेंटिव। ठीक है, उसके बाद तीसरा है प्रशिक्षण समन्वयक, इसमें है 1,200 और 15,600 इसमें क्या है सैलरी है और 1,200 यहाँ पे वैकेंसीज है। प्रशिक्षण सहायक की बात करें तो ये 6,000 पोस्ट हैं और कितना है 12,800 यहाँ पे आपको वेतनमान दिया जाएगा। अब उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, ये इंस्ट्रक्शन क्लियरली लिख रहे हैं, लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती करके दिया जाएगा। मतलब जो आपका वेरिएबल पे है, जैसे कि प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी वाले केस में वो वेरिएबल पे 3,000 है। ठीक है, अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं करते तो आपको 21,700 बेस पे ही मिलेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता दे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वार्षिक सूचना अंकित करें। तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी है यहाँ पे। आवेदन करने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो ये हम यहाँ पे सारा बता रहे हैं कि हर एक पॉइंट का क्या मतलब है। सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की, जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के केस में भारत के विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पशुपालन कृषि क्षेत्र में डेयरी फार्म, बकरी फार्म, कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म। ठीक है, अगर आपने प्रशिक्षण इन क्षेत्रों में किया है तो आपको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें प्रशिक्षण प्रभारी की, तो यहाँ पे स्नातक होना चाहिए, सिर्फ यूजी। ठीक है होना जरूरी है। अगर आपके पास कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाने एवं कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदकों को ये हैं आपके पास, तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर प्रशिक्षण समन्वय की बात करें तो भारत के मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। और उसके बाद अगर बात करें तो अनुभव होना अगर आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी। प्रशिक्षण सहायक की बात करें तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं, ठीक है, मैट्रिक्स पास होना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें तो कौशल विकास प्रशिक्षण में परामर्श प्रदान करने व प्रवेश दिलाने के क्षेत्र में अनुभव रखने वालों को क्या मिलेगी, यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। अगर बात करें अन्य योग्यताओं की, तो आपका स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, मेडिकल क्या होना चाहिए, अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। निगम के सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि ये जॉब कैसी है, तो चूंकि यह फील्ड की जॉब है, क्लियरली लिखा है फील्ड में आपको जाके किसानों को प्रशिक्षण देना होगा। ठीक है, तो आवेदक दिए गए फील्ड के कार्य कर नियमानुसार कार्य की रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें और यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में, तहसील में, पंचायत समिति, यहाँ पे आपको नियुक्ति दी जा सकती है, दी जाएगी, कंफर्म लिखा हुआ है। आयु सीमा की बात करें तो प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी में 25 से 45 साल। अगर बात करें प्रशिक्षण प्रभारी की तो ये 21 से 40 साल और प्रशिक्षण समन्वयक की 21 से 40 और 18 से 40 है आपकी प्रशिक्षण सहायक में। आवेदन की अंतिम तिथि की अगर बात करें तो लास्ट है 3 फरवरी 2022 को रात को 12 बजे तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं। अगर नौकरी मिल जाती है तो आज के टाइम पे हर जगह ही फीस काफ़ी महंगी हो चुकी है ऑलरेडी। तो अगर बात करें प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की, तो ये सभी वर्गों के लिए 944 रुपये है। ठीक है, उसके बाद अगर प्रशिक्षण प्रभारी की बात करें तो ये सभी वर्गों के लिए 826 रुपये है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, जो कि प्रशिक्षण समन्वयक, ठीक है, ये सभी वर्गों के लिए 708 है और प्रशिक्षण सहायक के लिए सभी वर्गों के लिए 590 प्लस इसमें आपका 18% जीएसटी जो लगता है वो अलग से लगेगा सभी केस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत सरकार के नियम अनुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी शामिल है। ठीक है, अब ये फीस सब वर्गों के लिए समान क्यों है, क्योंकि निजी क्षेत्र में ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है और आपको पता है कि प्राइवेट में क्या नहीं चलता प्राइवेट में रिजर्वेशन की पॉलिसियाँ नहीं चलती हैं। अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, इसलिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। तो आवेदन शुल्क की राशि अप्रत्यय होगी, मतलब आपको ये रिटर्न नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है
उसके बाद अगर बात करें प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी का काम क्या होगा, तो ये जिला स्तर पर क्या करेगा, डेयरी फार्म, बकरी फार्म, इनको क्या करेगा, परियोजनाओं को आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण को आमजन में प्रचार प्रसार करना इसका काम है। ठीक है। उसके बाद निगम में उपरोक्त परियोजनाओं के बारे में शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार व कृषि पशुपालन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को जागरूक कर आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाना। ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया है इनके लिए 120 पर मंथ, 120 पर मंथ आपको क्या दिलाने हैं, एक तहसील से न्यूनतम एडमिशन दिलाने ऐसे बेरोजगार युवाओं को जो इस फील्ड में क्या करना चाहते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। अधिकार की बात करें तो प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के अधीन में प्रत्येक तहसील व प्रशिक्षण प्रभारी होता है। इसके नीचे प्रशिक्षण प्रभारी होगा। ठीक है। और हर एक तहसील में एक प्रशिक्षण प्रभारी होगा। ठीक है। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने का या कम होने की स्थिति में निगम को लिखित अनुमति के साथ प्रशिक्षण प्रभारी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये खुद क्या करेगा, अगर कम होगी संख्या तो वहाँ पे ये प्रभारी को नियुक्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कर्तव्य की, तो क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रभारी नहीं होने की स्थिति में अगर प्रशिक्षण प्रभारी नहीं है वहाँ पे, तो ये खुद से जो नियंत्रण अधिकारी होगा वो खुद से क्या करेगा, इस चीज़ को हैंडल करेगा। ठीक है। सारी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना एवं लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका काम है। निगम को निश्चित प्रपत्र अपने कार्यों के प्रत्येक सप्ताह की रिपोर्ट देना। ठीक है। निगम को ये यहाँ पे रिपोर्टिंग करेगा। तो ये एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठेगा और तहसील पे जितने भी बैठेंगे इसके प्रशिक्षण अधिकारी बैठेंगे। ठीक है, प्रभारी बैठेंगे। उसके बाद अगर बात करें अन्य लाभ क्या मिलेंगे इसमें, लक्ष्य अनुसार आपका वेतनमान कितना होगा, 21,700 होगा और पर वर्ष इसमें 10% की क्या होगा, इंक्रीमेंट लगेगा। तो 2170 रुपये आपको पर ईयर आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसके बाद अगर बात करें मासिक लक्ष्य की प्राप्ति, तो 3,000 रुपये भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता दिया नहीं होगा। अगर आप 120 क्या करते हो पर तहसील में, ठीक है, करवा देते हो एडमिशन, तो आपको 3,000 रुपये सैलरी में मिलेंगे अलग से। तो ये आपके 25,000 पर मंथ सैलरी बनती है। प्रशिक्षण प्रभारी की बात करें तो तहसील स्तर पर निगम की डेयरी फार्म, इन सभी परियोजनाओं में आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण को आमजन में प्रसार करना इनका काम है। उसके बाद अगर बात करें तो इसके बारे में जो बेरोजगार युवा हैं कृषि पालन में, ये जो रुचि रख रहे हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करवाना है और उसमें प्रवेश दिलवाना है। अगर बात करें तो न्यूनतम 120 इसे अपने तहसील में, तो अपने तहसील में क्या दिलवाना है, एडमिशन दिलवाने हैं 120। उसके बाद अगर बात करें अधिकार की, तो प्रशिक्षण अधिकारी के अधीन 2 प्रशिक्षण समन्वयक होना आवश्यक है। तो ये आपका प्रशिक्षण अधिकारी है, प्रभारी है, प्रशिक्षण प्रभारी। इसके नीचे 2 क्या है, कम से कम प्रशिक्षण समन्वयक होंगे। उसके नीचे 5 क्या होंगे, प्रशिक्षण सहायक होंगे। तो ऐसे करके ये चेन बनती जा रही है। उसके बाद अगर बात करें प्रशिक्षण प्रभारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में इनको खुद से वो करना पड़ेगा, वहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी सिचुएशन। या तो लिखित रूप में क्या कर सकते हैं, मांग के निगम से लिख के ये प्रशिक्षण समन्वयक की नियुक्ति यहाँ पे ले सकते हैं, दिलवा सकते हैं। कर्तव्य की अगर बात करें तो क्षेत्र में प्रशिक्षण समन्वयक नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य प्राप्ति की प्रभारी द्वारा ही देखा जाएगा। प्रशिक्षण प्रभारी इसे खुद हैंडल करेगा। सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना इनका काम होगा। आपके लाभ क्या है, आपको क्या मिलेगा, लक्ष्य अनुसार वेतन तो इतना मिलेगा ही, उसमें 10% की पर ईयर इंक्रीमेंट होना ही होना है। और 2,000 रुपये पर मंथ आपको क्या मिलेगा, 2,000 रुपये आपको पर मंथ क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अगर टारगेट आपका पूरा होता है वेरिएबल पे मिलेगा। प्रशिक्षण समन्वय की बात करें तो पंचायत स्तर पर आपको ये करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। ठीक है। उसके बाद निगम की सभी परियोजनाओं में आमजन को इनको जोड़ना है आपका काम। प्रशिक्षण सहायक की सहायता से कौशल विकास में न्यूनतम 60 प्रवेश मासिक दिलवाना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका टारगेट है 60 प्रशिक्षण समन्वय का। प्रशिक्षण समन्वय की न्यूनतम 5 प्रशिक्षण सहायक, इनके अंडर में 5 सहायक होंगे। और क्षेत्र में प्रशिक्षण सहायक नहीं होने की स्थिति में आपको खुद से ये टारगेट पूरा करना है। सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना आपका काम होगा यहाँ पे। और निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपने कर्तव्यों को प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद अगर बात कर लेते तो 15,600 पे है, 10% का इंक्रीमेंट है और 1,500 रुपये का वेरिएबल पे है। प्रशिक्षण सहायक की बात करें तो इनका लक्ष्य क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण सहायक होंगे। ठीक है। और ये लोगों को 12 प्रवेश दिलाएंगे पर मंथ। ठीक है। 1,000 रुपये इनका वेरिएबल है, 12,800 इनका पे है और 10% का इंक्रीमेंट इनका लगना ही लगना है। किसी भी कर्मचारी को किसी तरह का विज्ञापन प्रचार सामग्री अतिरिक्त खर्चा करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये चलो इंटरनल बात है। उसके बाद अगर लक्ष्य अनुसार मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार, ठीक है, और आप अगर नहीं करते हो, आप टारगेट अचीव नहीं करते हो तो सैलरी में डिडक्शन होगा। अंतिम रूप से चयनित सभी इतने 2.5 लाख का आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, दुर्घटना बीमा मिलने वाला है। चयन की प्रक्रिया की अगर बात करें, ठीक है, अंतिम तिथि तक अगर आप यहाँ पे भरते हैं तो उनका क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी सबकी और उसके बाद आपका एक पेपर होने वाला है। ठीक है। और उसके बाद जब आप पेपर पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के लिए आपको 100 रुपये का ड्राफ्ट जमा कराना होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कि कितने कितने नंबर का यहाँ पे पेपर होने वाला है। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस अगर बात करें, प्रशिक्षण नियंत्रण 50 अंक का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ये आप पेपर अपने घर से बैठ के दे सकते हैं अपने मोबाइल से। ठीक है। अभी ये डेट डिक्लेयर करेंगे। प्रशिक्षण प्रभारी 50 अंक, सबके 50-50 के हैं और 50-50 का इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका
पेपर रहने वाला है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग से 36% आपको अलग अलग से लाने होंगे। ऑनलाइन पर सिलेबस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस भी हम अभी कंसीडर करेंगे। उसके बाद अगर बात करें परीक्षा का स्थान, तो क्या लिखा हुआ है, निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक की परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर दे सकते हैं, अपने घर पर बैठ के देख सकते हो। इवन अधिक जानकारी के साथ में संलग्न सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट पर आपको जाएं, और ये वेबसाइट है, हम आपको PDF दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल आप सफर सरकारी पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञप्ति डाउनलोड कर भर्ती से संबंधित नियम एवं शर्तें ध्यान से पढ़ लें। आवेदन, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ ये आप सब क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें, इन्होंने कंपनी के बारे में लिखा हुआ भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र की कंपनी है, तो ये प्राइवेट कंपनी है, तो गवर्नमेंट जॉब मत समझ जाना इसे, ठीक है। 2009 में इसकी स्थापना होती है, ओके। और वेबसाइट इन्होंने दे रखी है। उसके बाद सोमवार से शनिवार और सुबह 10 से 5 बजे तक आप कभी भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं। प्रत्येक पद हेतु आवेदन अलग अलग करने होंगे। अगर आपको 2 पोस्ट पे अप्लाई करना है तो 2 अलग से आवेदन करने होंगे। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है। अब यहाँ पे देखो, ये जो टाइम होगा एग्ज़ाम का वो 30 मिनट का होगा, और 50 क्वेश्चन यहाँ पे MCQ टाइप के होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपकी मेल पे 2 दिन पहले ही, ठीक है। और आपको परीक्षा से 15 मिनट पहले ये लिंक एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। और जो भी आपको अपनी डिटेल्स वहाँ पे भरनी होगी, वो डिटेल्स आपको भर के तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका वो नंबर डाल के आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। OTP फिर आएगा रजिस्टर मोबाइल पे, और जैसे ही आप OTP डालेंगे अपने लिंक पे, जो विंडो ओपन होगी वहाँ पे, तो फिर आपका पेपर शुरू हो जाएगा, और जिस भी भाषा में आप चुनना चाहेंगे वो भाषा आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे हमारा चल सकता है। मोबाइल एंड्रॉइड हो सकता है 6.0 से, कोई भी वो होना चाहिए, एंड्रॉइड वर्जन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र गूगल क्रोम पे चल जाएगा, इंटरनेट 4G स्पीड होनी चाहिए, और कंप्लीट नेटवर्क सिग्नल वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा परिणाम क्या होगा, जैसे ही आप सबमिट करेंगे स्क्रीन पर आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा, ठीक है। आवेदक द्वारा परिणाम का प्रिंट लिया जा सकेगा। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, सबमिट वाला बटन दबाएंगे, आपका रिजल्ट वहीं पे शो कर देगा। अगर आप 30% से ऊपर, 36% से ऊपर यहाँ पे आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपको प्रिंट ले लेना है और क्या कर देना है, फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर परीक्षा की बात करें, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस रहने वाला है हिंदी 10 नंबर की आएगी, भारतीय कृषि एवं पशुपालन 10 नंबर का 10 प्रश्न, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट 10 नंबर का 10 प्रश्न, सामायिकी ये क्या है, करंट अफेयर्स आएगा 10 नंबर का, और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत 10 नंबर का। ये आने वाला है 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में बड़ा छोटा सा सिलेबस है। मुहावरे आएंगे, अलंकार आएगा, शुद्ध वर्तनी के लिए आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, विलोम शब्द और समास यहाँ पे आने वाला है। अगर बात करें भारत में कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य कृषि के प्रकार एवं उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें, समय, मौसम, कृषि भूमि मापन, कृषि औजार, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद सामायिकी आएगा, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय मामले क्या चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था, व्यापार क्या चल रहा है। कौशल विकास में क्या आएगा, कौशल विकास, शिक्षा महत्वपूर्ण, स्किल इंडिया में क्या चल रहा है, संचार कौशल, टीम वर्क क्या होता है, समस्या को सुलझाने, बातचीत करने का कैसा कौशल होना चाहिए, स्किल्स कैसी होनी चाहिए, नेटवर्किंग और समय प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर बात करें कंप्यूटर की तो MS ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड के फंक्शन, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें बेसिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इसका पैटर्न बता रहा है कि जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दिया है तो ये बेसिक से ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि देखो, एक तो कई लोगों को क्या होता है कि शहर में जॉब नहीं करनी होती, गांव के साइड में ही जॉब करनी है, तो गांव में और स्किल्स में काम करना होता है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट का ये काम है, तो यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। डाइवर्स नेचर होता है, ठीक है। तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग क्या मिलते हैं, कंडीशंस मिलते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये जॉब का जो नेचर है ना, वो बड़ा डाइवर्स है। तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, और बढ़िया जॉब है, कर सकते हैं। मतलब याद रखना, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं 2-3 बार ही बोल चुका हूँ, तो इस कन्फ्यूजन में मत पड़ना। अगर जो बच्चे ग्रामीण उद्यमिता संस्थान में भरने से छूट गए थे, जिनको लगता है कि GUS में नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम वगैरह सब हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो GUS से तो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा ये क्या लग रहा है, एक तरीके से बिल्कुल प्रोसेस से कर रहा है, तो जेन्युइन चीज़ लग रही है। तो आप यहाँ इसके साथ जा सकते हैं। अगर यूपी वाले लोग हैं तो उनके लिए तो बहुत ही सुंदर चांस है, और इवन कि उत्तराखंड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय, साइनिंग ऑफ।